वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं कोमल शर्मा और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि यदि आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप और कौन से एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं जिनमें आपको मेहनत कम करनी पड़े, यानी कि उस एग्जाम का कम पढ़ना पड़े और आपका उसमें सिलेक्शन भी हो जाए। ठीक है, ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ आपको जल्दी ही पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, आज हम बात करेंगे कि यदि आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आप कौन से और एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि इस कैटेगरी में सबसे पहले आता है गेट एग्जाम। गेट लाइफ साइंस का जो एग्जाम होता है या फिर बायोटेक का जो एग्जाम है, ऐसे ही इकोलॉजी में जो आता है, कई सारी कैटेगरी है गेट के अंदर भी जो लाइफ साइंस के सब्जेक्ट को टारगेट करती है। तो यदि आप इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप गेट की तैयारी भी साथ साथ कर सकते हैं। देखिए, जब मैं नेट की तैयारी कर रही थी तो गेट के लिए वाकई मैंने अलग से कुछ नहीं पढ़ा था। बस ये है कि नेट का सिलेबस इतना वाइड होता है कि अगर आप नेट का अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो आप गेट के PYQs भी अगर सोल्व कर लेते हैं तो मेरा तो जो है इतने में ही हुआ था। मेरी नेट की तैयारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी थी, सारी जितनी मुझे करनी थी वो मैंने टारगेट कर ली थी, रिवाइज हो चुका था, रिकॉलिंग हो चुकी थी और PYQs मैंने प्रैक्टिस कर लिए थे नेट के। उसके बाद फिर गेट का एग्जाम आया तो बस मैंने क्या किया, गेट के जितने भी PYQs थे लास्ट ईयर के वो सब मैंने एक एक करके सोल्व किए थे। इतने से ही मेरा गेट क्वालिफाई हुआ है, क्योंकि बात यह है कि जो नेट का सिलेबस है वो काफ़ी वाइड होता है। इसके अंडर अगर गेट की बात करें तो गेट का सिलेबस जो है हालांकि नेट लाइफ साइंस से अलग है, लेकिन जो साइंस वाला पोर्शन है, जो लाइफ साइंस वाला पोर्शन है, वो लगभग सेम रहता है। तो आपको बस PYQs प्रैक्टिस करने हैं। बस कंडीशन ये है कि आपकी नेट की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, तब जाकर के आप अगर गेट के केवल PYQs प्रैक्टिस करते हैं तो आपका गेट क्वालिफाई हो सकता है। ठीक है, तो आपको गेट की तैयारी करनी है यदि आप इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा आता है बार्क। हालांकि अभी इसके फॉर्म भी निकले हुए हैं, आप बार्क का फॉर्म भी फिल कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस जो है लगभग सेम रहता है। हालांकि ये है कि जो बार्क के PYQs होते हैं वो आपको कहीं मिलते नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो ये खुद ही बस सिलेबस दिया हुआ है, उन्होंने आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। पर अगर आप सिलेबस को मैच करते हैं तो लगभग वो नेट जैसा ही होता है। तो यदि आप इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो बार्क का फॉर्म भी आप फिलअप कर सकते हैं, इस पेपर को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड कैटेगरी में आता है DBT JRF। DBT JRF भी लगभग जो सिलेबस है वो लाइफ साइंस का ही इसमें पैरेलल होता है, बस थोड़ा सा अलग रहता है। ये है कि अगर आप यहाँ से 100% पढ़ चुके हैं तो DBT के लिए आपका जो है 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। बाकी 20 से 30 ही आपको करना है जिसमें कि आपका DBT हो सकता है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ कैटेगरी में आता है ICMR। इसका सिलेबस भी लगभग रहता है सेम और 5 में आ जाता है ICR। तो ये फॉर्म जो है इनको आप एक बार देखना, इनके बारे में सर्च करना। आप सिलेबस को एक बार देखेंगे तो आप खुद ही ये फील कर पाएंगे कि जो नेट में हमने पढ़ा है लगभग सिलेबस वही है, बस थोड़ा सा हर पेपर का पैटर्न तो अलग होता ही है। जैसे यहाँ गेट का आपको अलग मिलेगा, इसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री का पोर्शन भी आता है, यहाँ बार्क में भी आपको अलग थोड़ा सा पोर्शन मिलेगा, DBT JRF का भी अलग पैटर्न भी अलग है, थोड़ा सा सिलेबस भी अलग है। ऐसे ही ICMR और ICR, इन सभी ये अलग अलग पेपर हैं तो ऑब्वियसली इनका जो पैटर्न है वो तो अलग रहने वाला है, लेकिन फिर भी अगर एक सिलेबस की बात करें तो वो लगभग सेम रहता है। तो आप अगर इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन पेपर को भी एक बार टारगेट जरूर करें, जरूर देके देखें, आप आसानी से कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और एक बात मुझे और कहनी थी कि गेट के लिए जो गेट का पेपर है उसके लिए कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ इस चैनल पे हैं और गेट की तैयारी भी कर रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वोटिंग ज़्यादा रहा तो मैं यहाँ गेट के लिए जो PYQ सीरीज है वो स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, आपको बस ये करना है कि कमेंट में करके बताना है कि गेट की तैयारी हम भी कर रहे हैं। अगर वोटिंग ज़्यादा रहती है तो फिर जितने भी गेट के PYQs आए हैं उन सबको मैं हर एक वीडियो में जो है जिस तरीके से हम नेट का करते हैं ऐसे हम गेट के PYQs को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है।
तो बस आपका काम ये है कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।